Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, standard 10th, chapter number 5, heat, science and technology, part 1. This is our lecture number 4. Please refer lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3 on this chapter number 5, standard 10, heat. तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर आपके लिए बना रहे हैं, वो है स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 5, हीट का हमारा लेक्चर नंबर 4, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल का नाम यहाँ पे लिखा है। जो भी वीडियोस आपके मिस हुए हैं वो पूरे वीडियोस लेक्चर्स आप देखेंगे, क्योंकि साइंस के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने के कारण आपको इसमें बहुत कंसंट्रेशन ज़रूरत पड़ती है। अगर अच्छे मार्क्स लेना है, फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको पूरे वीडियोस लेक्चर्स पूरे देखना है, अच्छे से सुनना है, आपके नोट्स बनाना है, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है और डिटेल में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 5 हीट, लेक्चर नंबर 4, इसका लेक्चर नंबर 1 आप देखेंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपको देखना है, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। नाउ इन लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हीट और टेम्परेचर के बीच में का डिफरेंस, लैटेंट हीट का मतलब, उसका इम्पोर्टेंस, उसका रोल, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने उसमें पढ़ा रिजिलेशन के बारे में, उसका एक्सपेरिमेंट हमने देखा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, होप्स एपरेटस का डिटेल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ्स, उन ग्राफ के क्या मीनिंग होते हैं, ये हमें साइंस में पता होना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के नेचर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आपके स्कूल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आपको ये टॉपिक्स बहुत केयरफुली करना है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। MCQ वगैरह के लिए भी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैच द कॉलम, सभी चीज़ें आपको मालूम होना। अभी चैप्टर में हम देखने वाले हैं इसका लास्ट लेक्चर, जो कि एक थ्योरेटिकल लेक्चर है। अगेन इट इज़ थ्योरेटिकल, और आपको बार बार बताया जा रहा है कि इसके पहले हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में लेक्चर्स और वीडियोस मैंने बनाया था। चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अब जो वीडियोस हम लेक्चर बना रहे हैं आपके लिए, वो है हमारा चैप्टर नंबर 5 हीट। वैसे ही मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड 10 में इसके पहले मैंने आपके लिए लेक्चर्स वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ पे चैनल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाएंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना है। अलजेब्रा में हमने वीडियोस लेक्चर्स बनाए थे। चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्री में हमने लेक्चर, सबसे सिंपल लेक्चर्स ज्योमेट्री के बनाया था, वो थे हमारे सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम एंड चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे। बहुत मेहनत आपको करना है, हार्ड वर्क करना है, शॉर्टकट चलेगा नहीं। और शॉर्टकट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कभी भी सक्सेस मिलने वाला नहीं, हार्ड वर्क चाहिए। अपने स्टडी रूम में बैठिए, टेक्स्ट बुक को रेफ़र कीजिए, बार बार सुनिए। साइंस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, आपको इजी बना रहा हूँ आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। पूरे वीडियोस लेक्चर्स देखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन चाहिए, और अच्छे से देखकर पढ़कर टीचर को स्कूल में इम्प्रेस करेंगे। पढ़कर जाएंगे, डिटेल में आपको पढ़ना है। कोई तकलीफ़ है तो फ्रेंड से डिस्कस करना है, आपके मैक्सिमम फ्रेंड को इस चैनल के बारे में बताना है। आपके एरिया में, क्लासेस में दूसरे स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड 9 के भी वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 के आपके एरिया में, रिलेटिव्स में, फैमिली में मैक्सिमम लोगों को बताएंगे। अच्छा अगर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट भी लिखना है। और ये वीडियोस लेक्चर्स हम आपके बेनिफिट के लिए बना रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आप लेंगे। स्कूल में
टॉप करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे और टीचर को, स्कूल को फील प्राउड करेंगे, टीचर को इम्प्रेस करेंगे और पेरेंट्स को भी लगना चाहिए कि आप लोग बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट हमारा लेक्चर है, थ्योरेटिकल है, समझने में तकलीफ़ होने वाली है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं रिवीजन इस चैप्टर का फिर से एक बार और। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंस, मैच द कॉलम। उसके बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना है ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं अभी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस। नंबर 1, इसके पहले हमने पढ़ा था एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है। तो आपको लिखना है द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, हेंस डेंसिटी इज मैक्सिमम। मैच द कॉलम, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स। इफेक्ट ऑफ एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर इन नेचर में कौन कौन से बताया था, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्रैकिंग ऑफ रॉक्स इन विंटर, pipelines carrying water may burst in the cold region during the winter। very important, very important। अब हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है contains water vapor। the amount of moisture in the air due to presence of water vapor is it's called humidity। अपने ह्यूमिडिटी ये वर्ड बार बार आपके, अभी जो हमारा सीजन चल रहा है रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पता होना है कि एटमॉस्फेयर कंटेन वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। जो मॉइस्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। द टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब द the mass of water vapor per unit volume in the air is called absolute humidity। उसका यूनिट होता है kg per meter cube। mass of water absolute, water vapor present, the moisture present due to water vapor, humidity अलग है, absolute humidity अलग है। the mass of water vapor per unit volume kg per meter cube absolute humidity, and the ratio of mass of water vapor is relative humidity। तो इसमें वर्ड याद रखेंगे रेशियो, इसमें आप याद रखेंगे मास और इसमें याद रखेंगे द मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी, मास का रिलेशन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रेशियो का रिलेशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ होता है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट गिवन टेम्परेचर टू द मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये उसका डिटेल है, ये उसका फार्मूला है। ये रेशियो रहने के कारण इसको यूनिट होता नहीं है। एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम divided by mass of water vapor required to saturate the same volume of same volume at the same temperature into 100। इसको बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%। याद रखिए द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट पे 100% होता है। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, अगर 60% से ज़्यादा है, इसको परसेंटेज में मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60% वी फील एयर टू बी ह्यूमिड। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60% वी फील दैट द एयर इज ड्राई। 60% से लेस है, the air is a dry। less than 60% air is dry, more than 60% the air is humid, and the relative humidity at the dew point is 100% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिटेल, और ये आपको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम में याद रखना है। अब हम फिर से एक बार देखेंगे ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं। ह्यूमिडिटी का डिटेल यहाँ लिखा है, द डैम्पनेस और मॉइस्चनेस ऑफ एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इट इज यूजुअली मेजर इन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच इज परसेंटेज।
When air is saturated with the water vapor, the relative humidity is 100%. ह्यूमिडिटी का डिटेल. ड्यू पॉइंट का मतलब इट इज ये टेम्परेचर है. The temperature at which the air becomes saturated with the water vapor is called dew point. It is measured in terms of temperature in degree and Celsius, a percentage, degree Celsius. When the temperature falls below the dew point, the relative humidity is 100%. Dew starts forming. Dew कब फॉर्म होता है ये आपको पता होना. So dew point, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इसका डिटेल ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. चलिए अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है. द मास ऑफ वाटर वेपर, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इट इज़ द रेशियो. ये रेशियो है, ये मास है. इट हैज़ ए यूनिट, इसको यूनिट होता है, इसको यूनिट नहीं है बिकॉज रेशियो है. इट इज़ मेजर इन kg पर मीटर क्यूब. इट इज़ मेजर इन परसेंटेज. मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इज मेजर्ड, इसको मेजर कर सकते. एक्सटेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड, इसमें एक्सटेंड कर सकते. और मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट मेजर कर सकते. तो ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, डिटेल आपको पता होना. हीट और टेम्परेचर का ऑलरेडी डिफरेंस हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 1, वीडियो नंबर 1 में. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, इसका केल्विन होता है. Two bodies of different material having the same quality of heat can be at different temperature. Two bodies at same temperature can have different quantities of heat. हीट कैन बी मेजर बाय यूजिंग कैलोरीमीटर का यूज़ होता है. और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर इज़ यूज. तो ये हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में. आज हमने देखा सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिटेल. ये अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है. एक एक वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर फिर डिटेल लिखा है और ये तुमको याद रखना है. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट 100% होता है. 60% से ज़्यादा है तो ह्यूमिड, 60% से कम है तो एयर इज़ अ ड्राई. अब एक और डिटेल हम देखेंगे. मैच वगैरह द कॉलम. ह्यूमिडिटी को बोलते मॉइस्टनेस और डैम्पनेस इन एयर. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को बोलते हैं मास ऑफ वाटर वेपर. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ वेपर कंटेंट ऑफ एयर. शॉर्ट डेफिनेशन याद रखिए. ह्यूमिडिटी, मॉइस्टनेस और डैम्पनेस इन एयर. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपको याद रखना है मास ऑफ वाटर वेपर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी शॉर्ट में प्रोपोर्शन ऑफ वेपर कंटेंट ऑफ एयर. हीट जो है उसका यूनिट आपको पता है कैलोरी होता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट आपको पता होना कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट kg पर मीटर क्यूब. कंफ्यूजिंग है, ये भी आप MCQ, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको सब याद रखना है. तो ये था हमारा सबसे मेन लेक्चर. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 5 हीट, लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हमने पढ़ा इस चैप्टर का रिवीजन, एनामलस बिहेवियर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिटेल, हीट और टेम्परेचर के बीच में का डिफरेंस, इम्पॉर्टेंट सिंपल डेफिनेशन, सिंपल कंसेप्ट्स और यूनिट्स जिसमें कन्फ्यूजन है वो सब आपको याद रखना है. तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4. तो यहाँ पर ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया. इसके प्रैक्टिस सेट आपको करना है, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है, रीडिंग करना है, पूरे वीडियोस देखना है, चैप्टर 1 to 4 के वीडियोस लेक्चर्स को रिवाइज करना है. इस चैप्टर में लेक्चर 1 to 3 देखना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं फॉलो करना है और स्मार्ट वे में पढ़ना है. कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, हार्ड वर्क चाहिए, शॉर्टकट चलेगा नहीं. कंसंट्रेशन से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए, हेडफोन लगाइए, पूरा वीडियो देखिए और ढंग से पढ़कर टीचर को, स्कूल को इम्प्रेस कीजिए और आपके स्कूल में अच्छे मार्क्स लीजिए. इन वीडियोस को सभी को बताना है, फ्रेंड्स को बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है. सो अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लीजिए. थैंक यू.